अब आईआरजीसी का बयान सामने आया है सर, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये साफ कहा है कि हम, हमारी सेना, आईआरजीसी जो ईरान की सेना है, वो ये कह रही है कि हम जमीनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं। सर वो इशारा दे रहे हैं कि शायद अब हो सकता है कि जो अमेरिकी फौजें हैं या नेटो फौजें हैं, अगर वो आती हैं, कहीं ना कहीं बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे और वो तैयार बैठे हैं। ईरान सर अभी भी कहीं भी झुकने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि उनका इतना नुकसान हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो बात ट्रम्प साहब लगातार कह रहे थे कि हम पछाड़ियों में भेज देंगे, वो ऑलरेडी सर बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका है। सर बावजूद इसके वो झुकने को तैयार नहीं है। आपको लगता नहीं सर ईरान अब गलती कर रहा है कि भाई हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो है जनता बची है, और जनता भी नहीं रहेगी अगर ऐसा डिस्ट्रॉय वो कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सर ईरान खत्म हो जाएगा वाकई में। कहीं ना कहीं ईरान को अब सर सेटल डाउन करना पड़ेगा, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि ईरान अब गलती कर रहा है। ईरान बिल्कुल। ये सोच रहा है कि चीन उसकी मदद करेगा, चीन हम्म। उसको खाने पीने को देगा, बाकी देश उसको देंगे। अब हम्म। ईरान उस गलत फहमी में रह गया है कि उसके मनोबल को देख करके पूरा विश्व ईरान की मतलब गुण गा रहा है, और उस बिल्कुल। गुण को लेकर के ईरान उसका फायदा उठाएगा। नहीं हो उठाएगा। ईरान मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती कर रहा है। वो आज जो मनोबल ऊंचा है ईरान का, क्योंकि वो लड़ रहा है। जब अमेरिका लड़ना ही, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखेगा अमेरिका, क्यों आएगा बूट्स ऑन ग्राउंड? उसको मालूम है उसके जवान मरेंगे, वो नहीं भेजेगा अपने फौज हम्म। ईरान में। लेकिन वो ईरान को चारों तरफ से घेर के बैठ जाएगा, और इनका बिल्कुल। खाना पीना, हुक्का पानी बंद करेगा। जब खाना हम्म। पीना हुक्का पानी ईरान का बंद होगा, तो ईरान वैसे ही फिर आ जाएगा रास्ते में और बोलेगा ठीक है हम मान जाते हैं आपकी बात। बिल्कुल। मुझे लगता है ईरान ने किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ईरान ने आज की तारीख में अपने सभ्यता को मद्देनजर रखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए कि चलो आज का दिन निकलने दो, कल मौका मिलेगा, कल देखूंगा। लेकिन उसने आज ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, ऐसे मुझे लगता है। ईरान ने थोड़ा सा सोचना था कि जब तक दुश्मन है, ईरान की जनता एकजुट एक झंडे के नीचे है। जब दुश्मन ही नहीं रहेगा, जब दुश्मन कुछ करेगा ही नहीं ईरान को, तो उसकी जनता ही उसका दुश्मन बन जाएगी। वो आईआरजीसी जो आज उसको लग रहा है कि जनता उसके साथ है, उसके बंदूक उसके हाथ में है, इसलिए जनता उसके साथ है। जिस दिन वो बंदूक, गोली तो रहेगी तो मारेगा किसको? अपने आदमियों को। 40,000 तो उसने मार दिए, कितने मारेगा? वो नहीं मार पाएगा। तो आईआरजीसी को भी थोड़ी सी ये समझ होनी चाहिए कि अब वक्त आ गया है, बहुत नुकसान हुआ है ईरान का, उस नुकसान से बचो, आज की तारीख जियो, और अपने आप को मजबूत करो आने वाले दिनों में, और एक ऐसे मजबूत स्थिति में आओ जिससे कि आप फिर से दोबारा बातचीत करने के लिए दूसरे आदमी भी आपकी मदद करेंगे। तो मैं समझ सकता हूँ ईरान का मकसद ये है कि 500 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उसकी बिल्कुल। भरपाई करने में वो बात की है, तो पहले तो कम से कम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान को शायद ओवर एस्टिमेट कर गया ईरान अपने मनोबल को देख करके, कि आज मेरा मनोबल ऊंचा है, लोग मेरे साथ हैं। यही लोग आपके बरकरार क्योंकि हो सर जाएंगे जिस तरीके जब से उनको जब ये मालिक हो चर्चा जाएंगे। उठी कि भाई बातचीत होगी इस्लामाबाद में, हमने देखा किस तरीके से ईरान की सड़कों पर तमाम लोग निकल कर आ गए और ये बयानबाजी आने लगी कि हमने अमेरिका को झुका दिया, हम जीत गए, इस तरह की बातें सामने आने लगी थी सर। ऐसा नहीं लगता कि सर कहने की बेईमानी था ये कह पाना, कि कह देना कि हम जीत गए हैं, हमने अमेरिका को झुका दिया है? भाई आपका कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, अमेरिका का तो जो हो रहा है वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेगा दोबारा से, लेकिन आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में नहीं है कि आप अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर सकें। उसके लिए आपको पूरे विश्व की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ईरान अब जो आप कह रहे हैं गलती कर रहा है, वाकई में सर लग रहा है कि शायद अपने लिए अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है वो। क्योंकि देखिएगा, अरब और पर्शियन ये दोनों अलग सभ्यताएं हैं। सभ्यताएं अरब के बिल्कुल। देश जो जीसीसी हम कहते हैं, जिसमें हम्म। सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई या ओमान हुआ, बहरीन हुआ, हम्म। कुवैत हुआ, कतर हुआ, हम्म। ये देश भी इसको पसंद नहीं करते हैं ईरान को। ईरान ने इन देशों का भी नुकसान पहुंचाया है। तो बिल्कुल। ऐसे ही इसमें अगर उनका नुकसान पहुंचाया है, इसराइल का नुकसान पहुंचाया है, और आज आप कहेंगे कि अब हम एक मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर आकर के बातचीत करेंगे। मुझे लगता है, ऐसे मेरा मानना है, हो सकता है ईरान ठीक रास्ते पे हो, मैं ये नहीं कह सकता। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वक्त था ईरान के लिए कि वो दो ही शर्तें थी जिसके लिए वो हमेशा मानने को तैयार था। स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला ही था 27 फरवरी को, बिल्कुल। 28 के बिल्कुल। बाद परेशानी हुई। और 27 फरवरी को अमेरिका, वो कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं मान रहा। सर उसको तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ढाल की तरह यूज किया सर अपने, और उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। जो जो
जो जब जंग होती है तो कहीं ना कहीं हर इंसान अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है।